श्री राम जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए रोज की तरह आज भी हम रामचरितमानस अंतर्गत सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं और उसका भावार्थ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम आगे की तरफ बढ़ते हुए भगवान की मंगलमयी कथा शुरू करते हैं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकई खलु दूर। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं, आप जिस पर अनुग्रह करते हैं, आप जिस पर दया करते हैं, सब कुछ उसके अनुकूल होने लगता है। सब कुछ अनुकूल होने लगता है। जो काम लगता है कि नहीं होगा, असमर्थ होता है जीव करने में, वो काम भी सामर्थ्यवान की तरह कर देता है। क्योंकि बड़वा नल को भी एक छोटी सी रुई जलाकर खत्म कर सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि समुद्र में रहने वाले बड़वा नल को रुई जला दे। लेकिन आप जब कृपा करेंगे, अनुकूल हो जाएंगे, तो बड़वा नल को भी समीर के तरह, रुई जलाकर राख कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनि, देहु कृपा करे अन पायनि। हे परमात्मा, आप अपनी भक्ति का दान हमें दें। वो सुखदायिनी भक्ति हमें दें जिसको पा करके जीव कृतार्थ हो जाता है। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति माने का भगवान को प्राप्त करने की जो युक्ति है, वही भक्ति है। भक्ति माने परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है, वो भक्ति है। भक्ति माने जोड़ना। भक्ति माने जोड़ना। जैसे 2 और जोड़ 3 बराबर 5। जैसे 2 और 3 को हमने जोड़ा तो उसका योगफल आया 5। वैसे ही विभक्ति बराबर भक्ति बराबर ब्रह्म। विभक्ति माने अलग करना। जैसे 5 - 2 बराबर 3। समझ में आ रहा है ना बाबा? अगर 5 को हमें तोड़ना हो तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। 2 विभक्त हो गया। 5 से विभक्त होकर 3 अलग हो गया और 5 से विभक्त होकर 2 अलग हो गया। 5 अपने स्वरूप में से अलग किया। किसको अलग किया? 2 और 3 को। 5 3 रूप में अब दिखाई दे रहा है। एक ही 5 अब 3 रूप में दिखाई दे रहा है। कौन कौन रूप में? बोले 2, 3 और 5। 5 एक ही है, लेकिन 5 में से विभक्त हो जाने के कारण 2 और 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आत्मा जोड़ परमात्मा बराबर ब्रह्म। वाह, बड़ी सुंदर। आत्मा जोड़ परमात्मा बराबर ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म में से जीव विभक्त होकर के अलग चेतन आत्मा के रूप में प्रकाशित होने लगा। वो अज्ञान से आच्छादित हो गया। वो अपने आप को देह समझने लगा। और जब से देह में आसक्ति हुई, तब से वो संसारी हो गया। तब ते जीव भयउ संसारी, बोले छूट न ग्रंथि न होई सुखारी।
अज्ञान का गांठ पड़ा हुआ है, जिसको चीजड़ ग्रंथि भी कहते हैं। और जब जीव के अंदर चीजड़ ग्रंथि जागृत हो गई तो जीव अज्ञान से आच्छादित हो करके वो ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रतिभाषित होने लगा। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? मैं कहना चाहता था भक्ति मने का, भक्ति मने जोड़ना, जोड़ना, दो को एक कर दे, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जो ब्रह्म बना दे उसे भक्ति कहते हैं। और विभक्ति मने तोड़ना। जीव विभक्त हो गया है, अलग हो गया है परमात्मा से। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे अलग न रहूं, ऐसा साधन दीजिए जिससे मैं आपसे एक हो जाऊं। बोले शिव सेवा कर फलसुत सोई, बोले अविरल भगति राम पद होई। परमात्मा शिव के सेवा का फल क्या है? हम परमात्मा शिव की पूजा करते हैं, माताएं शिव गुरु करती हैं, कितना सुंदर भजन गाती हैं, परमात्मा शिव के प्रति आस्था रखती हैं। तो शिव के प्रति आस्था रखती हैं तो उनका आस्था राम के प्रति भी बन जाता है, क्योंकि परमात्मा शिव खींच करके जीव को परमात्मा राम के शरण में ले जाते हैं। क्या देते हैं परमात्मा शिव? भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? बोले महाराज लड़का दे दी है, बेटा दे दी है, बेटी दे दी है, मकान दे दी है, दुकान दे दी है, खेत खलिहान, यही देंगे। बोले इससे जीव सुखी नहीं होता। तो जीव सुखी कैसे होगा? बोले अविरल भगति राम पद होई। परमात्मा राम के चरण में अविरल भक्ति, निरंतर भक्ति देते हैं भगवान शिव। और यहाँ शिव जी ही हनुमान का पात्र बनकर के खेल खेल रहे हैं, हनुमान जी बने हुए। और हनुमान जी क्या मांग रहे हैं? बोले प्रभु नाथ भगति अति सुखदायिनी। हे प्रभु आपकी सुखदायिनी भक्ति हमें चाहिए। नाथ यति इति नाथ। नाथ मने क्या है? नाथ मने, हाँ यहाँ नाथ पद आया है, नाथ शब्द आया है। इस पर विचार करें। एक एक शब्द पर यदि हम विचार करते चलेंगे तो आनंद का धार और तेज बहने लगेगा, आनंद की धारा और तेज बहेगी। बोले क्या? बोले नाथ। नाथ कहने का मतलब क्या है? नाथ यति इति नाथ, जो समस्त संसार को, जो समस्त ब्रह्मांड को, जो समस्त चर अचर प्राणियों को एक सूत में गूंथ कर रखा है, गूंथ करके। जैसे आपने माला देखा है, 108 मोतियों का माला होता है। रुद्राक्ष का माला हो, तुलसी का माला हो, कमलगट्टा का माला हो, किसी चीज का माला हो, 108 मणिका का होता है। वो नथा होता है, नथा नाथल रहेला। कथी में? बोले श्रुत में नाथा जाता है। तो जैसे नाथ करके 108 मनका को एक जगह कर दिया जाता है, वैसे ही इस सारे ब्रह्मांड को एक सूत्र में जिसने नाथ रखा है उसे नाथ कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक शब्द का सुंदर सुंदर अर्थ है बाबा। बोले नाथ भागति अति सुखदायिनी, ये सुखदायिनी भक्त है। भागति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तुलसी बाबा कहते हैं भागति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सुख की खान क्या है? बोले भक्ति। परंतु भक्ति मिलती कहाँ है? बोले सत्संग से। और सत्संग मिलता कहाँ है? बोले संत से। सत्संग कहाँ मिलेगा? बोले संत के सानिध्य से सत्संग प्राप्त होगा। और संत कैसे मिलेंगे जीवन में? तो पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, और सत्संगति संसृति कर अंता। जब जीवन में जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज एकत्रित हो जाएंगे तो जीवन में संत का सानिध्य मिलेगा। और संत का सानिध्य मिलेगा तो जीवन में सत्संग मिलने लगेगा। और जब सत्संग जीवन में मिलेगा तो सत्संग का अर्थ क्या होता है? प्रवचन माने का,
हम लोग सोचते हैं प्रवचन माने का, पर माने दूसरा, वचन माने वाणी। जो दूसरे की वाणी है वो प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ ये नहीं होता है माई बाप, प्रवचन का अर्थ ये नहीं होता है। प्रवचन माने परकर्षणेन वचनम यस्य सह प्रवचनः। जिस वाणी को सुनकर जीव का चित्त परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाए, जिस वाणी को सुनकर जीव का चित्त परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाए, उसे प्रवचन कहते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। जो वाणी सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कराने में सक्षम है, वही सत्संग है। जो परमात्मा का संग करा दे, वही वाणी सत्संग है। तो बोले बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिना सत्संग के वो भक्ति नहीं मिल सकती। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि प्रभु नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। हे परमात्मा आप कृपा कर दीजिए, परमात्मा आप कृपा कर दीजिए। और कृपा करके क्या दीजिए? अनपायनी भक्ति दीजिए। अनपायनी भक्ति मतलब, अनपायनी का मतलब होता है जिस भक्ति का कभी भी किसी भी क्षण में नाश न हो। अनपायनी मतलब किसी भी क्षण में नाश न हो, दिन पर दिन निरंतर बढ़ते वाली भक्ति, परमात्मा के प्रति निरंतर बढ़ने वाली भक्ति। हे प्रभु हमें वो भक्ति प्रदान कीजिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। ये निरभिमानिता की वाणी सुन करके भगवान, एकदम सरल वाणी सुन करके भगवान राम कहते हैं, एवमस्त, हे हनुमान जी हमने आपको भक्ति का दान दिया, आपको हमने भक्ति का दान दिया, ऐसा ही होगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। ओहो कितना सुंदर बात है। उमा से भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, राम के स्वभाव को जिसने जाना, राम के स्वभाव को जिसने जाना, उसे भजन तजी कुछ भाव न आना। उसे भजन के सिवा और कुछ सुंदर नहीं लगता, उसे भजन में ही भाव आता है। परमात्मा का स्वभाव सहज है। क्या परमात्मा कहते हैं कि मैं सहज स्वभाव से, सरल स्वभाव से जीव को कल्याण करते रहता हूं। जिसने इस परमात्मा के सहज स्वभाव को जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। उसे भजन छोड़कर कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा भजन तो करेंगे, भजन करेंगे तो कौन? भगवान हृदय में रहेंगे। भगवान का वास कहां है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर नाम का तत्व है, जो ईश्वर नाम का तत्व है, हे अर्जुन, वो सभी हृदय में विराजमान है। सभी प्राणियों के हृदय में जो ईश्वर नाम का तत्व है, वो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और वो परमात्मा जो हृदय में है, वो हृदय में रहने वाला परमात्मा विषय विकार के कारण हमें उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। अच्छा, आजे भैया कह रहे थे, राम कुमार भैया कह रहे थे आजे कि अगर भवन बना है, भवन बना है तो कोई ना तो कोई रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा। बाबा आजे हो रहा था बात, कोई ना कोई तो रहेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो इस भवन में कोई दूसरा रहेगा, कोई तीसरा रहेगा, कोई चौथा रहेगा, परंतु रहेगा तो जरूर। अगर हम इस घर में बहुत दिन न रहे, बंद कर दें, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं रहेगा। इसमें मकड़ी जाला लगा लेंगे, इसमें सांप बिच्छी रहने लगेंगे, सांप बिच्छी इस घर में रहने लगेंगे। वैसे ही जो ये शरीर रूपी घर है, ये शरीर रूपी घर है,
ये जो मन है, इस मन से अगर परमात्मा का भजन नहीं होगा, परमात्मा इस अगर मन में नहीं रहेंगे, इस तन में नहीं रहेंगे, तो कोई ना कोई तो रहेगा। बोले कौन रहेगा? तो बोले विषय वासना। विषय रहेगा और वासना रहेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मान, मत्सर, पद, प्रतिष्ठा, ये रहेंगे। कोई ना कोई तो रहेगा। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा, और जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रहेंगे। बड़ी विचित्र बात है। कोई ना कोई तो रहेगा। तो हम परमात्मा का अगर भजन नहीं करेंगे तो विषय अनुरागी हो जाएंगे, और विषय वासना से हमारा चित्त आच्छादित होगा। इसलिए विषय वासना का आच्छादन मिट जाए, परमात्मा का भजन जरूरी है। ताहि भजन तजी भावनयाना। परमात्मा के सहज स्वभाव को जिसने जाना, देव मां, उसे परमात्मा का भजन छोड़कर दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे उमा, यह संवाद जो मैं गा रहा हूं, अभी परमात्मा राम और हनुमान जी का संवाद मैं गा रहा हूं, यह संवाद अगर जीव के हृदय में आए तो रघुपति चरण भगति सोई पावा। वो परमात्मा के, रघुपति के चरण की भक्ति प्राप्त कर लेता है। सुनि प्रभु वचन कहसि कृपा वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। कह रहे हैं सुनि प्रभु वचन, परमात्मा के वचन को सुनकर कहे कपि वृंदा, कपियों ने कहा जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो। जय जयकार कर रहे हैं सभी बंदर, और कह रहे हैं कृपाल सुख कंदा। कृपाल, सब पर अकारण करुणा बरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, परमात्मा राम सब पर कृपा करते हैं। और कह रहे हैं क्या? सुख कंदा पद आया। सुख कंदा, सुख कंदा का मतलब है जैसे बादल में जल है, जैसे बादल में जल है और बादल जल बरसाए, वैसे ही परमात्मा में सुख है। जैसे बादल में जल विद्यमान है, वैसे ही परमात्मा में सुख विद्यमान है। जैसे बादल जल बरसाते हैं, बारिश होती है तो किसान आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। बारिश की आवश्यकता होती है और बादल घेर लिया, बारिश हुई तो किसान गदगद हो गए, आनंदित हो गए। वैसे ही जैसे बादल जल से आच्छादित है, जल को धारण किए हुए है और सबके लिए वो बारिश करता है, वैसे ही परमात्मा सुख स्वरूप है, सुख को धारण किए हुए हैं। और वो सुख स्वरूप परमात्मा सब पर सुख की कृपा की बारिश करते हैं। वो परमात्मा सुख स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु है, जो आनंद को धारण किए हुए है, आनंद ही जिसका स्वरूप है, वो आनंद ही है। हम कहें आपसे महाराज आपने परमात्मा का दर्शन किया, मैं अगर कहूं बाबा से, गोपाल बाबा से कहें कि बाबा आपको परमात्मा का दर्शन हुआ, उमेश बाबा से कहीं, श्याम जी भैया से कहीं कि भैया आपको परमात्मा का दर्शन हुआ, रामाशीष भैया से कहीं कि आपको परमात्मा का दर्शन हुआ, तो आप क्या कहेंगे? आप ईमानदारी से बोलिए, आपको परमात्मा का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको परमात्मा का दर्शन हुआ। हम कहते हैं कि आपको अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं स्वभाव से कह रहा हूं
कि आपको परमात्मा के दर्शन हुए। कैसे हुए मैं बताता हूं, कैसे हुए परमात्मा के दर्शन। परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा किस रूप में है, परमात्मा कैसे दर्शन देता है। परमात्मा का स्वरूप है आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा का स्वरूप क्या है, आनंद। और परमात्मा के कथा श्रवण करने से जो आपको आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो समझिए कि आपके अंदर परमात्मा का दर्शन हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अब बताइएगा, आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। देखिए, अभी अभी आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, जबकि आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा था। उसी प्रकार से समस्त जीव को परमात्मा का निरंतर दर्शन होते रहता है। किसी ना किसी रूप में परमात्मा का निरंतर दर्शन होते रहता है, लेकिन वो परमात्मा के दर्शन को समझ नहीं पाता जीव कि परमात्मा हमें दर्शन दे रहे हैं। तो जैसे परमात्मा का दर्शन आनंद के रूप में हो रहा है, जैसे परमात्मा का दर्शन सुख के रूप में हो रहा है, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, वो आनंद का समुद्र है, वो आनंद का सिंधु है। और सीकर मात्र से, एक सीकर मात्र से सारे जगत को आनंदित कर देता है। सीकर मने का, सीकर मने एक लोटे में हमने जल लिया, लोटे में हमने जल लिया और एक सीख को डुबा दिया। और जब सीख को डुबाए और उसको ऊपर उठाए, तो जो सीख के नीचे में एक बूंद लटक रहा है, उसे सीकर कहते हैं। और वो आनंद का समुद्र है, आनंद का सिंधु है, और एक सीकर मात्र से सारे जगत को तृप्त कर देता है। वो आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन जीव को हमेशा होते रहता है, और वो आनंद स्वरूप ही है, आनंद के कृपा से आच्छादित है। वो जीव पर हमेशा आनंद की कृपा, आनंद का बारिश करते रहता है। जीव पर सदैव आनंद का बारिश वो करते रहता है। सुनि प्रभु वचन कहा है कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुख कंदा, जय हो जय हो जय हो परमात्मा। आप सुख कंद हैं, आप सुख कंद नहीं। सुख कंद एक वचन हुआ, रह रहे एक सुख कंद नहीं हो तुम, सुख कंदा बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। सुख कंदा, आप सुख के भंडार हो और सुख की बारिश करने वाले हो, सदैव सुख की बारिश करने वाले हो। हे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चल कर करहूं बनावा। तब परमात्मा राम सुग्रीव जी को बुला रहे हैं। सुग्रीव का मतलब क्या है? सुग्रीव माने कौन? एक बंदर, रामायण का एक पात्र, जो परमात्मा राम के शरण में आकर के परमात्मा राम के लिए सहयोग कर रहा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो सुग्रीव है। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा माने गलाकंठ, सुंदर है, वो सुग्रीव है। और सुग्रीव कंठ किसका सुंदर है? ग्रीवा किसका सुंदर है? जिसके हृदय में परमात्मा राम की भक्ति आ गई और परमात्मा राम की भक्ति कंठ से उजागर होने लगी। जिसने अपने भजन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय से अपने कंठ को पवित्र कर लिया, वही सुग्रीव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले सुग्रीव को परमात्मा ने बुलाया, कहा सुग्रीव अब चलो, अब चलने में देर मत करो। कहा चले कर कहूं बनावा, अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे, तुरत कपि नहीं कहुआ सुदीजे। अब विलंब किस कारण से? अब सीता की सुधि मिल गई, सीता की सुधि हमने पाई, तो अब विलंब
किस कारण से? अब कोई कारण नहीं बनता विलंब करने का। अब सीधे हम चले सीता के लिए, सीता के अन्वेषण हो गए। अब हम सीता को प्राप्त करने के लिए लंका नगरी का प्रयाण करें। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। बोले ये देवता लोग कौतुक देख रहे थे। ये जो परमात्मा राम लीला कर रहे हैं, कौतुक माने लीला। लीला का मतलब क्या होता है और चरित्र का मतलब क्या होता है? रामचरितमानस, रामचरितमानस, राम का चरित्र जिसमें वर्णित है वो रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमासन भाखा। ये रामचरितमानस में परमात्मा राम का चरित्र ही है कि लीला भी है? लीला भी है कि चरित्र है? तो बोले इसमें दोनों विद्यमान है। रामचरितमानस में परमात्मा का चरित्र भी है और परमात्मा का लीला भी है। चरित्र का मतलब क्या होता है और लीला का मतलब क्या होता है? लीला माने पहले जो लिख दिया जाए और बाद में उसे मंचन किया जाता है, मंच पर खेला जाता है, उसको लीला कहते हैं। लीला माने लीलम लातीत इति लीला। जो परमात्मा में जीव को लीन कर देने का साधन है, जिस साधन से जीव परमात्मा में लीन हो जाए, उसको कहते हैं लीला। उसको कहते हैं लीला। और चरित्र तो जो पहले लिख दिया जाए और बाद में मंचन किया जाए, ड्रामा की तरह खेला जाए, उसको लीला कहते हैं। और चरित्र जो पहले जी लिया जाए, जो पहले कर लिया जाए, जीवन जी लिया गया और बाद में उसकी रचना हुई, उसे चरित्र कहते हैं। परमात्मा जो जो जी रहे हैं उसे वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। परमात्मा जो जो कर रहे हैं वाल्मीकि जी वही वही लिखते चले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। लेकिन लीला भी है। तुम पावक मऊ करौ निवासा, जो लगी करौ निशाचर नासा। जब तक निशाचर नाश नहीं करता तुम अग्नि में प्रवेश करो। यहां से परमात्मा की लीला प्रारंभ होती है। यहां से परमात्मा की लीला प्रारंभ होती है। मैं कछु करब ललित नर लीला। परमात्मा राम कहते हैं, रामचरितमानस में यहां से परमात्मा की लीला प्रारंभ है। बोला मैं कछु करब ललित नर लीला। परमात्मा कहते हैं अब मैं ललित नर लीला करूंगा। ललित मतलब बड़ी सुंदर सुंदर पद है महाराज। ललित मतलब आनंददायी लीला। ललित मतलब लीन कर देने वाला लीला, जीव को ब्रह्म से मिला देने वाली लीला, जीव को परमात्मा से मिला देने वाला साधन मैं प्रकट करूंगा, जिसे गाकर जीव परमात्मा से एक हो जाएगा। तो मैं कछु करब ललित नर लीला, कौतुक देख सुमन बहु बरसी। बोले परमात्मा के लीला को देखकर, कौतुक को देखकर देवता लोग बारिश कर लगे, पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। नभते भवन चले सुरहर्षि। आकाश मार्ग से देव अपने अपने घर को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जू तप जोत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कपिपति बेग बुलाए। तुरंत सुग्रीव जी आदेश दिए, मांदरी सेना के जे प्रमुख प्रमुख मंत्री हैं, सेनापति, उन सारे सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाए। आए जुत्थप जुत्थ, झुंड के झुंड आए। उनकी गिनती नहीं की जा सकती, गणना नहीं किया जा सकता कितने हैं। बोले नाना बरन अतुल बल। बोले नाना वर्ण, गजब गजब विचित्र विचित्र वर्ण के हैं, रंग के हैं।
और उनका बल अतुलनीय है। बानर भालू बरूथ, विचित्र विचित्र रूप वाले बंदर, विचित्र विचित्र रूप वाले भालू, जिनका बल अतुलनीय है, वो झुंड के झुंड परमात्मा राम के चरण में आकर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। प्रभु के चरण कमल में, प्रभु पद पंकज, पंकज अज मने जायते, पंकज जो पाक से जन्म लिया, जो कीचड़ से, पंग सुखम जायते इति पंकजः, पंग सुखम जायते इति पंकजः, जो कीचड़ से जन्म तो ले लेकिन देखने में सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, उसे पंकज कहते हैं। पंकज का मतलब जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ पर कीचड़ में लिप्त नहीं है, जो कीचड़ से उत्पन्न तो हुआ पर कीचड़ में लिप्त नहीं है, और सुख स्वरूप है। कमल का फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है माई बाप। तो परमात्मा के मुख कमल का, परमात्मा के कर कमल का, परमात्मा के चरण कमल का वर्णन पंकज से किया जगह जगह पर। पंकज माने सुंदर कमल के फूल के जैसा परमात्मा का चरण है। और नावई शीशा, सभी आ रहे हैं और परमात्मा के चरण में शीश नमाते हैं। गरजई भालू महाबल कीसा, और गर्जना करते हैं। कैसी गर्जना करते हैं? बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस ये धुनी, यही धुनी चारों तरफ गर्जना के मारे सुनाई रही है। जय श्री राम की गर्जना हो रही है। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। परमात्मा राम ने देखा कृपा के दृष्टि से। अब कृपा के दृष्टि से परमात्मा राम देख रहे हैं बांदरी सेना को, और बांदरी सेना को जब परमात्मा राम ने कृपा की दृष्टि से देखा तो राम कृपा बल पाई कपिंदा। कृपा का बल, परमात्मा के कृपा का बल पाया बानरी सेना ने। परमात्मा कृपा करके क्या कर रहे हैं? परमात्मा की कृपा ही बल है जीव का, बस ऐसा समझ लीजिए। परमात्मा की कृपा जीव का बल है, और परमात्मा कृपा न करे और जीव केवल पुरुषार्थ करे, केवल पुरुषार्थ, तो काम में सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषे अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, पुरेषु तिष्ठति अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अर्थोपार्जन। जीव समझ रहा है कि मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? इस जन्म में इस शरीर को मैंने पाया है तो पुरुषार्थ करने के लिए पाया है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अर्थोपार्जन, पैसा को इकट्ठा कर लेना, पैसा कमा लेना, बस यही पुरुषार्थ है। लेकिन परमात्मा के कृपा से जीव पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ कितने हैं? बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ को तो जीव चाहता है बाह्य दृष्टि से, अर्थ को जीव चाहता है बाह्य दृष्टि से, लेकिन आगे जो धर्म है, काम है, मोक्ष है, वो आंतरिक दृष्टि से जीव कर नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। इस पर विचार किया जाएगा आगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जीव पुरुषार्थ करके केवल अर्थोपार्जन करना चाहता है, बस यही उसकी बड़ी बड़ी पुरुषार्थ है। जबकि रामायण में रामचरितमानस में कहते हैं सखा परम परमारथेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? परम अर्थ्यते इति परमार्थ, अर्थ स्वरूप। अर्थ माने केवल पैसा नहीं, अर्थ माने लक्ष्य, अर्थ माने लक्ष्य, परम अर्थ।
आपका अर्थ माने लक्ष्य क्या है? तो परम अर्थ परमार्थ परमात्मा प्रयोजनम यस्य सह परमार्थः। परमात्मा ही जिसके जीवन का अर्थ यानी लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करने की जिसके जीवन का अंतिम अर्थ माने लक्ष्य है, वही परमार्थी है। परमात्मा को प्राप्त करना ही परमार्थ है, ऐसा समझ ले, ऐसा समझ ले। बोले सखा परम परमारथि, बोले मन क्रम वचन राम पद नेहु, प्रभु पद पंकज नावई शीशा, गरजई भालु महाबल कीसा। सभी गर्जना कर रहे हैं परमात्मा के कृपा से, परमात्मा के कृपा से। राम कृपा बल पाय कपिंदा, भय पच्छजुद मनहु गिरिंदा। परमात्मा के कृपा के बल को पाकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मंदराचल पर्वत हो गए हो, मैनाक पर्वत हो गए हो। कैसे? बोले पंख आ गया, उड़ने लगे, कूदने लगे, फांदने लगे, आकाशचारी हो गए। जैसे लग रहा है कि मंदराचल पर्वत को पंख उग आया हो। हर सही राम तब किन्ह पयाना, असगुन भय सुंदर शुभ नाना। हर सही राम, आनंदित हो रहे राम। मांदरी सेना को देखकर परमात्मा राम आनंदित हो रहे हैं और परमात्मा राम ने आदेश दिया, पयान करो, चलो समुद्र के तट पर चलो। शगुन भय सुंदर शुभ नाना, सुंदर शुभ शगुन हो रहे हैं। परमात्मा राम जब पयान कर रहे हैं, जब जा रहे हैं तो सुंदर शुभ शगुन हो रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, अतासु पयान सगुन यह नीति। बड़ी सुंदर बात है। जिसका नाम मात्र ले लेने से सारा का सारा मंगल हो जाता है, जिसका नाम मात्र लेने से सारा मंगल हो जाता है। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिसकी कीर्ति का बखान करने, कीर्ति माने कीर्ति, कीर्ति का बखान करने से जीव मंगल स्वरूप हो जाता है। मंगल माने क्या? मंगल माने आपका कल्याण हो जाना ही सबसे बड़ा मंगल है। मग गतौ धातु से मंगल शब्द बना, आपका कल्याण हो जाना ही सबसे बड़ा मंगल है, सबसे बड़ा मंगल है। मांगलिक कार्य होता है हमारे घर में, विवाह शादी पूजा पाठ, यह मांगलिक कार्य है जिससे हमारा जीवन आनंद पूर्ण हो जाए। उसको कहते हैं हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है, मतलब शुभ काम हो रहा है। हमारे जीवन में सब मंगल ही मंगल हो रहा है, यानी शुभ कार्य ही हो रहा है। तो परमात्मा के कृति का गुणगान करने पर ही जीव का मंगल होता है। बिना परमात्मा के कृति का गुणगान किए जीव का मंगल हो नहीं सकता, जीव का कल्याण हो नहीं सकता। बोल रहे हैं जासु सकल मंगलमय कीर्ति। परमात्मा की कृति क्या है? बोले मंगलमय है। अतासु पयान सगुन यह नीति, ये बड़ी सुंदर नीति है कि उसके जाने पर ये सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं। अरे महाराज, सगुन क्या है और अब सगुन क्या है? सगुन तो परमात्मा का नाम लेने मात्र से जीव का होने लगता है। और परमात्मा जा रही है, लीला है परमात्मा की, ये नीति है परमात्मा की। जा रहे हैं, सुंदर सुंदर सगुन दिखाई दे रहा है। और प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। वैदेही जान गई, विदेह नंदिनी, विदेह नंदिनी जानकी। जैसे ही परमात्मा राम ने पयान किया, चले लंका के तरफ, वैदेही को मालूम हो गया, संकेत होने लगे, फरकने लगे बामांग, मैया के बामांग फरकने लगे। तो मैया ने जाना कि प्रभु चल दिए हैं। पहले चाहे आज भी माताएं बहनें या पहले की माताएं ये अनुमान लगाया करती थी कि ये अंग फड़क रहा है तो शुभ है और ये अंग फड़क रहा है तो अशुभ है। तो माताओं का बामा अंग शुभ होता है और पुरुषों का दाहिना अंग शुभ होता है। तो इस प्रकार से माता के बामांग फड़कने लगे। तो मैया समझ गई कि परमात्मा राम चल दिए, अब शुभ होने वाला है। जोई जोई सगुन
जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण नहीं सोई। जो जो शुभ शगुन सीता माता को हो रहा है, वही वही अपशगुन रावण को हो रहा है। माता के बामांग फड़क रहे हैं, ये शुभ संकेत है, लेकिन रावण का भी बामांग फड़क रहा है, ये अशुभ संकेत है। रावण कौन? रावण 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 का मतलब क्या? जो रावयति इति रावणः, जो सारे जगत को रुला दे, उसको रावण कहते हैं। रावण माने जो सारे जगत को रुला दे, कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे, उसे रावण कहते हैं। असुर माने क्या? राक्षस माने क्या? अशुषु प्राणेषु इंद्रियेषु भोगेषु रमन्ते इति असुराः। असु माने प्राण, असु माने प्राण। अपने प्राण रक्षा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए जो दूसरे को दुख दे और दूसरे को दुख देकर भी अपने सुख बटोरने का प्रयास करे, वही तो है असुर, वही असुर है। बोले जो जो शुभ संकेत माता सीता को हो रहे हैं, वही वही अशुभ संकेत रावण को भी हो रहा है। चला कटक को बरने पारा, अगर जही बानर भालू अपारा। कटक बंदर इतने गरज रहे हैं, और गिने कौन? कौन गिनती कर सकता है? कोई गिनती नहीं कर सकता। कितने बंदर भालू हैं, ऐसा कोई गिनती नहीं कर सकता। नख आयुध गिरिपादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। बोले नख ही उनका आयुध है, अस्त्र शस्त्र है। नख के आयुध से, नख के अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए हैं, और गिरिपादपधारी, गिरि माने पर्वत को भी धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र के रूप में, और पादपधारी मतलब वृक्ष, वृक्ष वृक्ष को भी उखाड़ उखाड़ करके वो अपने हाथ में धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र के रूप में। और चले गगन में इच्छाचारी। इच्छाचारी मतलब बड़ी सुंदर बात। इच्छाचारी मतलब अपने इच्छाओं से, कोई आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई पृथ्वी धरातल से जा रहा है, कोई उड़ते हुए जा रहा है, अपने इच्छाओं से सभी परमात्मा के राम के कार्य में लग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आज बस इतना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। आगे की कथा, कल कैसे परमात्मा राम पहुँचते हैं सागर तीर पर और बांदरी सेना के साथ क्या क्या करते हैं, ये सुनेंगे। आप आनंद से इसे कथा को लगातार सुनते आ रहे हैं। और सुनिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री